जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह प्रभु श्री राम जी को शिवजी अनेक विधान से स्तुति करके कैलाश लौट गए और काकभूषुंडी गरुड़ जी से कह रहे थे, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है और तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहने लगे। जय सकाम नर सुनहि जय, गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम की ओर चले जाते हैं। सकाम भाव से मन में कुछ इच्छा रखकर सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं और जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में प्रभु जी को ही प्राप्त कर लेते हैं। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, लगहि भगति गति संपत्ति नहीं, खगपति राम कथा में भरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। जो मन में जिस प्रकार की भावना रखकर ये सुनते हैं वो प्राप्त करके जो जीवन मुक्त, इसे जो जीवन मुक्त सुनते हैं उनको मुक्ति मिलती है। विरक्त सुनते हैं, जीवन मुक्त सुनते हैं तो भक्ति मिलती है, विरक्त सुनते हैं तो मुक्ति मिलती है और विषय सुनते हैं तो संपत्ति मिलती है, नित्य नए भोग पाते हैं। है पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। जितने भी सामाजिक वर्ग थे उस जमाने में और अभी हैं, ये सभी लोग जो भी एक कथा सुनते हैं वे लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जनहि नमत शिव मुनि अज, मंगन बहु प्रकार पहिराये, द्विजन दान नाना विधि पाये। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए हैं।
ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जान दिवस तिन गए मास षट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए हैं। राम जी वन से लौटकर 6 महीने बीत गए हैं। बिसरे गुरु सपने घुसुदि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आए सब सादर सिर नाये। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती है, अपने घर याद नहीं आती है किसी को भी। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुगध मृच मृदु वचन बुचारे। तुम हत किन्हीं मोर सेवकाई, मुख पर के विद करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठा लिया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुख पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं, तुम लोगों के सामने किस प्रकार से मैं तुम लोगों की प्रशंसा करूं, बड़ाई करूं, मुझे पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देही, देह गेह परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रही हैं। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहु मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। मेरे तो सेवकों पर विशेष प्रेम है। अब गृह जाहु सका सब, भजे वो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे हूँ अति प्रेम। हे सकागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे बचते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसर तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सके ही न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध ही भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ नहीं कह सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछ कहन न परही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाये। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। किष्किंधा नरेश सुग्रीव को सबसे पहले भरत जी ने वस्त्र और आभूषण पहना दिए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए,
लंकापति रघुपति मन भाये, अंगद बैठ रहा नहीं ढोला, प्रीति दे की प्रभुता ही ना बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को पहने गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं थे। ध्यान मग्न होकर अपने सुध को भूल गए थे अंगद जी, ऐसे ही बैठे थे। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया, उसके प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवंत नीलाद सब पहिराए रघुनाथ, ये दरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिर सजल नयन कर जोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोलने लगे। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गए वो तुम्हारे ही कोचे घाली। है सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधो सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था, मुझे आप ही की गोद में डालकर चले गए थे। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि न जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद, अशरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। अशरण शरण विरद, ये याद करके मुझे यहां से भिजाइए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। तुम ही विचारी कगु नर नाहा, प्रभु तजी अवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, रखहु शरण सानात जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए, आप ही के पास रखिए मुझे। मेरा घर में क्या काम है? नीच टहल गृह के सब करिहूँ, पद पंकज बिलो के भव तरिहूँ। अस कही चरण परे वो प्रभु पाही, अब जनि नाथ कगु गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तो घर चले जाओ। अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुणा सीमु, प्रभु उठाए उर लायवु सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर आया। यानी कि अंगद बिल्कुल बालक था,
जब बाली राम जी के गोद में ही अपने प्राण त्यागते समय अंगद को वाली ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में छोड़ दिए थे। वही याद करके मेरा और कौन है घर पर, घर की सब नीचे से नीचे काम करने के लिए मैं तैयार हूं, और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से पार जाऊंगा मैं। ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों पे गिर पड़े और हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ अब यह न कहिए कि तो घर चले जाओ, ऐसा मत कहिए मुझसे। अंगद ने कहा, अंगद वचन विनीत सुनी रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उर लाए वो सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आए। अधिक प्रेम होने के कारण बालक अंगद पर अधिक प्रेम था उनको, इसलिए उनके प्रेमाश्रु निकल आए। निज उर माल बसन मनी बाल तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। स्वयं पहने हुए कपड़े अंगरखा निकालकर अंगद को पहनाया और अपने गले में जो माला थी वो माला भी निकालकर मणियों से युक्त रत्न आभूषण वो भी निकालकर अंगद के गले में डाल दिया। बहुत समझा बुझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले हैं। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक से अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। वे कुछ दूर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पलटकर राम जी की ओर देखते हैं। 2 कदम डालते हैं, फिर पलटकर राम जी की ओर देखते हैं। उनको जाने की इच्छा नहीं है, वहीं पर रहने की इच्छा थी, लेकिन राम जी का विचार, मन में आलोचना कुछ और थी और उसने उन्हें विदा किया है। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा, राम बिलो कनि बोल निचलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। जितने बार पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि राम जी एक बार तो अब तो भी कहेंगे, हे अंगद तो रह जाए यहीं पर बोल के। इसलिए वो बार बार देखते रहते हैं। पीछे मुड़ के राम जी की ओर देखकर फिर से 2 कदम डालते हैं। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले वो हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुंचाए, बाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखे अव देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़कर, हे प्रभु, हे देव,
10 दिन और श्री प्रभु की सेवा कर लूंगा, उसके बाद आकर आपका दर्शन कर लूंगा मैं। ऐसा हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी से। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवक जाय कृपा आगारा, हस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, यह पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। तुम पुण्य की राशि हो, भगवान तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहे वो दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जोरी, बार बार रघुराय कही रघुनाय कही, सुरत कराये हुमोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। बार बार रघुनाय कही, सुरत कराये हुमोरी, बार बार याद कराते रहना। हा? मैं एक अंगद हूं बोलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद कराना। ऐसा हनुमान जी से नम्रता से अंगद ने कहा। हस कही चले वो बालिसुत, फिर आये वो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी लौट आकर अंगद के बारे में बताए। प्रभु जी अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। कुलिस हुचाई कटोर गति, कोमल कुसम हुचाई, चित्त कगे सुराम कर, समुझ पर कहु काही। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल। कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। राम जी का चित्त कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? फूल जितना कोमल है, उनका मन उतना ही कोमल, उनका चित्त उतना ही कोमल। और समय आने पर वज्र जितना कठोर है, उनका मन उतना ही कठोर है। और किसकी समझ में आ सकता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा चित्त? हम कैसे समझ पाएंगे उनको? ऐसा कहने लगे काकभूषुंडी गरुड़ जी से। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ। निषाद राज भी 6 महीने अयोध्यापुर में ही रह गए। निषाद राज को भी पास बुला लिया। प्रभु श्री राम, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार चलना, धर्म मार्ग पर ही चलना। ऐसा उनसे कह दिया। तुम मम सका भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुरवावत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, प्रेम चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान हो। अयोध्या में हमेशा यानी कि सदा तुम आते जाते रहना चाहिए। तुम्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, हमेशा आते जाना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। निषाद राज चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन नहीं सुनावा, रघुपति चरित देखि पुरबासी,
पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों की उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बघरु बयरु न कर काहु सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई है। रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठते ही आंतरिक विषमताएं दूर हो गई हैं। सभी लोग भाई भाई की तरह रहने लगे। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पद लोक। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है और न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत सुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदम में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। राजा जब धार्मिक होता है, सब कुछ सही मार्ग पर, सब कार्य अपने आप चलते रहते हैं। सभी लोग भाईचारे की दृष्टि से रहने लगे, एक दूसरे से मिलकर रहने लगे। ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जाति भाव जाति पाति का भेदभाव या वर्ग सामाजिक वर्गों का भेदभाव या कुछ भी नहीं था। सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे थे, क्योंकि राजा धार्मिक था। धर्माचरण करते हुए राज्य का पालन करते थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। चार विचरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अगनाही। राम भगत रत नर अर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों यानी कि सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। सभी लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनि वो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को वो दुखी न दीना, नहीं को वो अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना दीन है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब इस प्रकार से राज्य पूरा बहुत ही सुंदर ढंग से सुभिक्षित होने लगा। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, नरवर नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, कपट चतुराई किसी में नहीं है। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं थी।
राम राज न बग से, राम राज न बगे सुनो सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाही। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है, इनके बंधन में कोई नहीं थे। माया इन पर अपनी शक्ति नहीं दिखाती है, अपने प्रभाव नहीं डालती है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कच बहुत नतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सोव महिमा खगेश जिन जानी, फिर ये ही चरित तिनहु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से गिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर उस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, तमन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। इस प्रकार से राम राज्य था। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीतव मन ही सुनिया अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाला दंड के लिए ही रह गया है। जो उनके पास दंड रहता है लकड़ी का, उसके लिए ही, उनके लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है, काम में किया जाता है। भेद शब्द केवल सुर और ताल के लिए। फूल फरही सदा तरु कानन, रगही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयर बिसराई, सबिन परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह
एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। खूजई कग मृग नाना बृंदा, अभय चरही बन कर रही आनंदा, शीतल सुरभि पवन मग बंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। शीतल सुरभि पवन मह मंदा, पक्षी कूजते, मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते हैं। वैर भाव को छोड़कर एक साथ स्वभाव रूप से वैर होने के बावजूद भी साथ साथ विचरण करने लगते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावतो देन पय श्रवही, शशि संपन्न सदा रख धरनी, त्रेता भय कृत जुगा के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपकता रहता है। गौवें मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। त्रेता युग में जो सतयुग के धर्म जिस प्रकार से राज्य रहता था वह राज्य बन गया है। सतयुग राज्य बन गया। सभी लोग भूल गए त्रेता युग है या सतयुग है। सतयुग समझने लगे उस राज्य को। प्रगति गिरहिनी विविध मनि खानी, जगत आत्मा भूपु जग जानी, सरिता सकल बगे बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रगही, डारही रत्न तटन नर लगही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। समुद्र लहरों के जरिए अपने अंदर उत्पन्न हुए रत्नों को लहरों के जरिए ले आकर किनारे पर डालकर चले जाते हैं। लहरें पूरे जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रांत सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विधिमहि पूर्व मयूक नहीं, रवि तप जैत नहीं काज, मागे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जल देते हैं। जहां जितना चाहिए जब चाहिए उतना बादल वर्षा करके वापस चले जाते हैं। कभी कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि कतई नहीं थी, समान वृष्टि थी। जब मांगते थे जब बारिश होती थी बादल पानी बरसाकर चले जाते थे। कोटिन बाज मेघ प्रभु किन्हे, दान अनेक द्विजन कह दिन है, श्रुतिपत पालक धर्म धुरंदर, गुनातीत अर भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है, ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रघ सीता, शोभा कानि सुशील विनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं
और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। अनेक दास दासियां होने के बावजूद भी पति की सेवा पत्नी का धर्म मानकर सीता जी प्रभु जी की सेवा स्वयं करती थी। जय ही विधि कृपा सिंधु सुख मानही, सोय कर श्री सेवा विधि जानही, कौशल्या दिशास गृह माही, सेवई सबिन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। रामायण हर घर में इसका पारायण होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मानव संबंधों का, ह्यूमन रिलेशंस का इतना बढ़िया विवेचना किया गया है, किसी और अन्य ग्रंथ में ये बिरले ही मिलते हैं। इस प्रकार से सीता जी सब कुछ जानती हैं। तीनों भाई राम के अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी तीनों भी जानते हैं भाई की सेवा, माताओं की सेवा, प्रजा की सेवा, भाभी की सेवा किस प्रकार से करना है, मुनियों की सेवा, ऋषियों की सेवा, गुरुओं की सेवा, ये किस तरह से उनसे संबंध रखना है उनको मालूम है। ह्यूमन रिलेशंस के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान बोध कराने वाली ऐसा ग्रंथ दुनिया भर में किसी और अन्य भाषा में नहीं के बराबर है। इसलिए राम कथा हर जगह हर दिन चलती ही रहनी चाहिए। सीता जी घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जगत जननी रमा, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से भी ब्रह्मादि देवता उनसे वंदित और आनंदित है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार रविंद्र रति करति सुबह वही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महिमा महामहिम स्वभाव को छोड़कर, जगत जननी के स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रगही, कबहु कृपाल हम कछु कही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि ब्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रगहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अगनिस बिदहि मना मत रगहि,
श्री रघुबीर चरण रत चगही, दुई सुति सुंदर सीता जाये, लव कुश वेद पुराणन गाये। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी बिनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मन अति सुंदर, दुय दुय सुत सब ब्रतन के रे, भये रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, विजयी हैं, विख्यात योद्धा है, नम्र और गुणों के दाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन करे नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे, जो बौद्धिक यानी कि ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकही, जहानपुराम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। अपने वैराग्य को बुला देते हैं लोग उस सुंदर नगर को देखकर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, भवन हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों की गच बनाई, रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं।
मणिदीप रजहि भवन ब्राजहि दहरि विद्रुम रचि मणि कंब बीत बिरंच बिरचि कनक मणि मरकत कछि सुंदर मनोहर मंदिर आयत अजर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु वज्रनी कचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंबे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। मरकत मणि यानी कि पन्नों से जड़ी हुई है। पहल ये जो महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र साला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जय निरख मुनि ते मन लेख चौराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम कहो, रघुपति कहो, जनपालक कहो, ऐसा उन्हें सिखाते हैं। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनही बरनत वस्तु बिनु नात पाइये जग भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुक बेरते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरट जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं, बिना मूल्य के मिलती हैं वस्तुएं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, बजाज यानी कि कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष सच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के तट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। अब पानी भरने के लिए बहुत से घाट जनाने आकर
पानी भरकर चले जाते हैं। जब पीने के लिए पानी लेकर जाते हैं तो वहाँ पुरुष स्नान करते हैं। पुरुष स्नान करने के लिए राजघाट सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष बिना कोई भेदभाव के स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन यानी कि बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापित डाग अनूप कूप मनोहरायत सोघही, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुरमुनि मोहही। बहुरंग कंज अनेक कग कूजही मदप गुंजारही, आराम रम्य पिका दिखग रव जनपतिक हंकारही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरें गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। नगर इतनी सुंदर और बढ़िया है। हर जगह बगीचे हैं, पक्षियां हैं और तुलसी के झुंड तुलसी के भी बगीचे रखे हुए हैं संत मुनियों ने। रमानाथ जग राजा सो पुरबरन की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। वर्णन करने के लिए बात ही शब्द ही नहीं है। वैकुंठ, जहां प्रभु स्वयं राम जी रहते हैं, वही वैकुंठ रह जाता है। उसी को वैकुंठ कहते हैं। जब चित्रकूट में थे, चित्रकूट भी वैसा ही बन गया था, राम के अनुकूल। राम जाते ही वहां तीनों तरह की हवा चलने लगी। पानी, निर्मल पानी उस मंदाकिनी में बहने लगी। स्वच्छ पानी था, स्वच्छ वायु था, प्राकृतिक सौंदर्य कुछ वर्णन नहीं कर सकते थे। वन भी ऐसा बन गया था। फिर अयोध्यापुर था। वहां अयोध्यापुर कैसा रहना। फिर राम जी पदार्पण रखे, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो हर प्रांत सुंदर सुशोभित प्राकृतिक संपदा से ओतप्रोत है। और लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। ऐसा कहते हैं सभी अयोध्यापुर के वासी। काल कराल ब्याल कगराजही, नमत राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृग जोथ की रात ही, मन सिज करी हरि जन सुख दात ही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी
हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरातक को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। सबको सुख देने वाले हैं प्रभु श्री राम जी को भजो, स्मरण करो। संशय शोक निबिड़तम बानुहि, धनुज गहन गन दहन कृषानुहि, जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन बजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं बचते। बहुवासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनिरंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर कर रही, राम गुण गान, सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप का घेसा, उदित भय भुगति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे वति लोका, बहुत इन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, यानी कि सिंहासन पर बैठा हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। और प्रकाश तीनों लोकों में भर गया है। कोटि सूर्य समप्रभा। धरती के लिए एक ही सूर्य की काफी थी, फिर कोटि सूर्य समप्रभा, इतने प्रकाश यानी कि 1 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाले जब सिंहासन पर बैठ गया, समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट एट ऑल। यानी करोड़ों सूर्य के समान काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं। तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिनकी शोक ते कहूं बखानी, जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं। प्रथम अविद्या निशा नसानी, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अज्ञान मिट गया। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, सिंबल है। इसलिए जब सूर्य होते ही यानी कि ज्ञान प्राप्त होते ही किसी व्यक्ति में भी जो ज्ञान प्राप्त करता है वह चमकने लगता है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम यानी कि ज्ञान प्रकाश, जिसमें प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान जिसमें प्राप्त होता है वह चमकता रहता है। सो राजा ज्ञानी है, धार्मिक है, सिंहासन पर बैठा हुआ है और कोटि सूर्य समान प्रकाश, देदीप्यमान प्रकाश देने वाले हैं, उज्जवल प्रकाश देने वाले हैं। तो तीनों लोग कैसा नहीं चमकता, चमक गया है।
यह किन किन को शोक हुआ है बता रहे हैं काकभूषुंडी जी। राम जी सिंहासन पर बैठने से पहले अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। दुख हुआ बेचारा रात्रि को। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। पाप रूपी उल्लू, या रात होने पर ना ये आते, रात ही नहीं होता, ये कहां से आएंगे? छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद, काम क्रोध से मन भ्रष्ट हो जाता है। ये भी छिप गए, मुंद गए, सिकुड़ गए हैं। काम क्रोध रूपी कुमुद फूल संकुचित हो गए, मुंद गए हैं। ये जब सूर्य बैठ गया है, चांद कहां से आएगा? तो चांद आने से कुमुद खिलते हैं। चांद आता नहीं है, कुमुद खिलते नहीं है। तो काम और क्रोध किसी को नहीं आता है। भांति भांति के बंधन करके विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुकुल यही न कावू मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कवनि हो ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते, प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता है। इनकी कला भी काम नहीं आता यहां पर। धर्म तडाग ज्ञान विज्ञाना अय पंकज बिकसे विधिनाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एका कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। धर्म रूप में तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। चकवे भी शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश पछले बांड ही प्रथम मुझे कहे ते पावहि नास। या श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, ऐसा राम हरे के हृदय में बस गए हैं। तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे बढ़ जाते हैं। धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझे? इनका क्रम बदलने पर भी जो बढ़ते हैं, धर्म से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से सुख, सुख से संतोष, संतोष से वैराग्य और वैराग्य से विवेक को प्राप्त करता है व्यक्ति। ये सीक्वेंस है, क्रम है। एक क्रम पद्धति में आदमी विवेक को प्राप्त कर जाता है। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे नष्ट हो जाते हैं। अविद्या नष्ट होती है। अविद्या से क्या उत्पन्न होती है? पाप नष्ट हो जाता है। अविद्या नष्ट होती है, अविद्या के कारण पाप नष्ट हो जाती है। पाप से काम नष्ट हो जाती है। काम से क्रोध नष्ट हो जाता है। क्रोध से कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म से काल नष्ट हो जाता है। काल से गुण नष्ट हो जाता है। गुण से स्वभाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति स्वभाव रहित बन जाता है, इच्छा रहित बन जाता है, निष्काम भाव उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति में, बिना कोई इच्छा के। किसी प्रकार की इच्छा उसमें नहीं रहती है। निर्मल भाव हृदय में बसती है। जब निर्मल भाव बसती है हृदय में, सब कुछ ये आते हैं पूरे पहले जो बताए हैं, धर्म ज्ञान विवेक विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक, ये पूरे आ जाते हैं जिसका मन निर्मल हो। समझे? ये पूरे कैसे? प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में बिठा लिए तो बिठा लेना। निरंतर
राम नाम का स्मरण करते ही रहना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए। तेरा काम लबडब नहीं मार लेना, तेरा काम है राम नाम कहना। मैं किसी भी काम में हूं, तेरा काम है राम नाम कहना, तो वही कह बोल के उसको बोल देना, उसका काम है। वो अगर पर विधान भी जाता है तो पकड़ के लाके आके बिठा देना चाहिए, पैर इनके रस्सी से बांध देना चाहिए। तुम यहाँ बैठकर बस तुम्हारा काम स्मरण करना ही है, करते जाओ, तब ये पूरे गुण हमसे जाकर ये गुण आते हैं ऊपर वाले बताए सो विवेक तक हम पहुंच जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नये। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर बगीचे देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे, नए पत्ते लगे हुए थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाये, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनक सनंदा सनकादि मुनि वहां पर आ गए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, बहुत समय के। सनकादि मुनि सुंदर गुण शील, सदा ब्रह्मानंद में लीन, देखने में तो बालक लगते हैं और बहुत समय के हैं। रूप धरे जन चारिवु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यह तिनगही, रघुपति चरित हो तह सुनही। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही दिगंबर, दिक ही अंबर। यानी जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, ये दिशाएं ही वस्त्र के रूप में धारण करके आए हुए हैं। उनके वस्त्र हैं वो। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। जहां भगवान की गुण गाई जाती है, कथा श्रवण होता रहता है, वहां जाकर ये लोग भी सुनते हैं। क्या और कुछ नया कोई बताते क्या भगवान श्री राम के बारे में? वे जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई नई बात भगवान के बारे में कोई कहते क्या, ऐ सुनने की तत्परता उनमें बहुत ही रहती है। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां गढ़ संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, शिव जी भवानी को बता रहे हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, जहां अगस्त्य महामुनि रहते हैं, वहां राम कथाएं उत्पन्न होती है। बहुत सी कथाएं ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है वह मुनि। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत किन्ह, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दिन। सनकादि
मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कुशल समाचार पूछकर हर्षित होकर प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर वस्त्र निकालकर उनको बैठने के लिए बिछा दिया। कीन दंडवत तीनव भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। सब मुनि, जितने भी मुनि भगवान श्री राम की सुंदर मूर्ति को देखते हैं उनसे आकर्षित हो जाते हैं, उनसे मोहित हो जाते हैं, उन मूर्ति से प्रेम करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। हम इन्हें नहीं प्राप्त किए हैं, केवल सीता जी प्राप्त कर ली है। यानी कि पुंसान मोहन रूप आया, पुरुषों को ही मोहने वाली रूप कितना सुंदर होगा। मुनियों में भी उस प्रकार की विकार उत्पन्न करने वाली छवि कितना सुंदर होगा राम जी। श्यामल गात सरोर लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन एक टक रहे निमेश न लवही प्रभु कर जोरे शीस नवावही। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनह के दशा देख रघुबीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा कर गही प्रभु मुनि बर बैठा रहे परम मनोहर वचन उचारे। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल प्रेमाश्रुएं बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। तत्पश्चात प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य में सुनहु मुनीसा तुमरे दरस जाहि अग कीसा बड़े भाग पाई बसत संगा बिनहि प्रयास हो ये भव भंगा। हे मनुष्यरों सुनिए, आज मैं धन्य हो। आपके दर्शनों ही से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। देखें, जिनके सामने जाते ही करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, वही स्वामी सनकादि मुनियों के सामने जाकर उन्हें बिठाकर हाथ पकड़कर बिठाकर कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया हूं क्योंकि आप लोगों का दर्शन हुआ। सारा पाप नष्ट हो जाते हैं आपका दर्शन होते ही। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाती है। ऐसा प्रभु कहने लगे से सत्संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष, भवबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसे कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी पुलकित तन स्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हैं भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक, एक और करुणामय है।
है? आप अंत रहित हैं, विकार रहित हैं, पाप रहित हैं, अनेक हैं, सब रूपों में आप ही हैं, प्रकट है, और एक अद्वितीय है, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है, और सब में भी है, एक ही है पर सब में है, अद्वितीय है और करुणामय भी है? जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुखमधुर सुख मंदिर सुंदर गति नागर, जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अनुपम है, अजन्मा है, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान विधान ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं, यानी कि स्वयं मान रहित है, सम्मान पाना नहीं चाहते हैं आप, और दूसरों को मान देने वाले, दूसरों को आप स्वयं सम्मान करने वाले हैं, अमानी रहकर मान देने वाले, अमानी ने मानने न स्वभाव राम जी। स्वयं मुझे मान मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई सम्मान दे या ना दे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो सभी का मान करता हूं। यह स्वभाव केवल प्रभु जी के ही। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है। अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, है? निरंजन है, माया रहित है। माया तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती है, आपके पास मंडराती नहीं है माया। और ज्ञान है आप स्वयं, अनंत है। वाल्मीकि अज्ञानी था, सप्तर्षियों ने जब नाम जपने के लिए कहा तो मरा मरा जपने लगा था। हाँ, वो मरा मरा नाम रटते हुए ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्ब सर्वगत सर्ब उरालय, बससि सदा हम कहु परिपालय, द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। आप सर्वस्व हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, ये द्वंद्व है, दो है, ये दो है, राग द्वेष। अब राग बोल के द्वेष को नहीं बोलना नहीं है, राग द्वेष दोनों जुड़वे हैं। ये मिल राग है तो द्वेष भी आता है, और अनुकूलता है प्रतिकूलता भी आता है, और जन्म है तो मृत्यु भी आती है। ये दो है, द्वंद्व है। ये द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हमें एक काटने वाले हैं आप। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। हमारे हृदय में बसकर काम और
मद को नाश कर दो। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हम श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए, अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भवदाप न सावनी। प्रणत काम सुर धेन कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए, हमें सिर्फ भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए, बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। भक्ति दीजिए, भक्ति। भवबारिधि कुंभुज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारई, दीन बंधु समता विस्तारई। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समुदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक। भूप मौली मन मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भवरूपी सागर को पार करने के लिए नौका रूप अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। हम उस नाव में बैठकर इस भवरूपी सागर को भी पार चले जाएंगे। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदति अज शंकर। रघुकुल के तुसेत सुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण बच्चक। है मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं, नाशक है आप इनके। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। ताप, तरन, तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं, आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिर नाई, ब्रह्म भवन सनकादि गए अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विदित लोक सिधाये, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ही सकल सक चाही, चितवहि सब मारुत सुत माही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाकर हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनिचय ही प्रभु मुख के बानी, जो सुनी हो ये सकल ब्रह्महानि। अंदर जामी प्रभु सब जाना,
बुझत कयु काहु हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुखी की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। अंतर्यामी थे प्रभु, सो जान गए और हनुमान जी से कहने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जो रिपानी कह तब हनुमंता, सुनह दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछ पूछन चगही, प्रश्न करत मन सकुचत वही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, भरत और लक्ष्मण ये पूछना चाहते थे, लेकिन ये पूछना चाहते थे लेकिन संकुचा रहे थे हनुमान जी के कारण। और तब भगवान प्रभु हनुमान जी की ओर देखकर हनुमान से पूछने लगे। हनुमान जी भी ताड़ गए थे कि भाई लोग क्यों संकुचा रहे थे, क्या बात है। दोनों पूछने वाले थे, कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, वह रहने के कारण। तो प्रभु जी ने हनुमान जी से कहलवाने लगे उनके मन की भावना। हनुमान जी तब हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं नहीं, और भरत जी पूछना चाहते हैं, ये सकुचा रहे हैं, आगे पीछे हो रही हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभावु, भरत ही मोहि कछु अंतर कावु। सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर है, भेद है क्या। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। तब भरत ने तत्क्षण प्रभु के चरण पकड़कर, हे नाथ सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछ, सपने हो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदेह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, या केवल आपकी ही कृपा का फल है। कर्म कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई। तथापि है कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुकुट मह पुनि कीन्हि बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कगु बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। संत और असंत भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए बोलकर भरत जी हाथ जोड़कर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछने लगे। तब श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है। संतों के लक्षण जो है असंख्य है, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। ये एक या दो नहीं है, ये बहुत है उनके लक्षण।
ये वेद और पुराणों में निक्षिप्त है। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, कह दिया है। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की।